एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस। डियर फ्रेंड्स, हम इस टॉपिक में बेसिकली ये समझेंगे कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं, क्या वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहे हैं, जैसा कि क्या वो मेरी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, प्लांट्स के अंदर हो रहे हैं, क्या हम इनको अपनी डेली लाइफ में कहीं पे अप्लाई कर रहे हैं। तो वो तमाम हम यहाँ पर देखने वाले हैं चीज़ें। तो फर्स्ट पॉइंट आ गया एप्लीकेशन, यानी कि इस्तेमाल किस चीज़ का, केमिकल रिएक्शन का। होप सो आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट से केमिकल रिएक्शंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो डियर स्टूडेंट, अगर मैं सिंपल सी एप्लीकेशंस यहाँ पर लिख देता हूँ जो मोस्टली हमारी लाइफ में अप्लाई हो रही हैं, इस्तेमाल हो रही हैं, उनमें पहली जो एप्लीकेशन है डैट इज़ द बर्निंग। सेकंड जो है वो है आपके पास फोटोसिंथेसिस। थर्ड वन डियर स्टूडेंट आपके पास आ गई रेस्पायरेशन एंड द फोर्थ वन इज फर्मेंटेशन। तो बेसिकली आपने ये चीज़ें याद नहीं भूलनी, ये आपने याद रखनी है बिकॉज दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, और आप इनको हेडिंग्स के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम थोड़ा ज़रा इसको ब्रीफली देख लें एक बार। तो मैं फोटोसेंसिस से स्टार्ट करता हूँ बिकॉज हम ये प्लांट्स की बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ में अगर प्लांट्स के लिए ज़रूरी है तो ज़ाहिर सी बात है हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि हम अपनी खुराक के लिए पौधों पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्लांट्स की बॉडी के अंदर एक ख़ास किस्म का केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उस केमिकल रिएक्शंस का नेम है फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें ना ग्लूकोज की फॉर्मेशन, ग्लूकोज बोलते हैं खुराक को, ग्लूकोज किसे बोलते हैं, खुराक को, जिसमें ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। अब देखें ग्लूकोज कैसे बनता है। प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स सूरज की मौजूदगी में हवा से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके साथ साथ वो ज़मीन से रूट्स की मदद से वाटर को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करने के बाद डियर स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं, इस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देते हैं खुराक के अंदर। और खुराक क्या है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है C6H12O6, और साथ में क्या बनेगी, साथ में डियर स्टूडेंट्स ऑक्सीजन रिलीज होती है एज अ बाय प्रोडक्ट के तौर पर। तो अब हम यहाँ पर देख लें ज़रा और साथ में ये आपकी इक्वेशन हो गई बैलेंस। नेक्स्ट टॉपिक आएगा, मैं आपको बैलेंस इक्वेशन बैलेंस करना सिखाऊंगा बहुत ही इजी मेथड के अंदर। तो अभी बेसिकली आप ये चीज़ समझें कि क्या हुआ यहाँ पर, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या हुआ, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, देखें आप इस केमिकल रिएक्शन को देखते जाएं और लिखते जाएं। आप क्या कहेंगे कि इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड water combine to form glucose। कहाँ पर बनेंगे ग्लूकोज, ग्लूकोज इन प्लांट बॉडी। और वो केमिकल रिएक्शन जिसमें प्लांट की बॉडी में ग्लूकोज बन रहा है उसको क्या नाम दे देंगे, फोटोसिंथेसिस का नाम दे देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये केमिकल रिएक्शन समझ आ गया कि यहाँ पर देखें कि एक एप्लीकेशन कहाँ पर हो रही है, केमिकल रिएक्शन प्लांट्स के अंदर, कि प्लांट्स की बॉडी के अंदर ये केमिकल रिएक्शन दिन के वक्त होता रहता है। अब सेकंड यहाँ पर केमिकल रिएक्शन है जो कि प्लांट के साथ साथ हर एक जिंदा जानदार के अंदर हो रहा है, वो है रेस्पायरेशन का। तो मैं आपको समझाना चाहूँगा, रेस्पायरेशन का मतलब होता है गैसों का तबादला, जैसे कि सांस लेना। डियर स्टूडेंट, आप सब भी सांस ले रहे हैं, हम सांस के दौरान क्या करते हैं, हम सांस के दौरान यूं करते हैं कि ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। आपने कभी सोचा कि कार्बन डाइऑक्साइड वो बॉडी से कहाँ से आ रही है, बॉडी में प्रोड्यूस कैसे हो रही है? तो ज़रा आज आप उसको भी समझ लें कि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में कहाँ से आ रही है। वो असल में एक केमिकल रिएक्शन से आती है, वो है आपके पास रेस्पायरेशन। अब देखें प्लांट्स ने क्या किया, प्लांट्स ने अपना काम कर दिया, उसने ग्लूकोज बना दिया। अब हमने प्लांट्स को जब खाया तो प्लांट्स की जो खुराक थी, जो ग्लूकोज था, वो हमारी बॉडी में आ गया। अब होगा कुछ यूँ कि जब आपने सांस लिया तो सांस लेने के दौरान जो ऑक्सीजन होगी
हवा से ऑक्सीजन हम अपनी बॉडी के अंदर लेके गए। अब बॉडी के अंदर पहले से क्या था, खुराक मौजूद थी ग्लूकोज की फॉर्म के अंदर। अब वो जो ग्लूकोज होगा वो टूटेगा। कैसे टूटेगा? जब ऑक्सीजन आएगी। ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? जब आप सांस लेंगे। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ज़रूरी नहीं है कि आप, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके अंदर आप भी इंक्लूड हो रहे हैं या प्लांट्स भी आ रहे हैं, उन सब को एनर्जी चाहिए होती है। वो सब गैसों का तबादला करेंगे, उन सब में एक केमिकल रिएक्शन होता है जो कि कॉमन है, उसका नाम है रेस्पायरेशन। अब इसके नतीजे में डियर स्टूडेंट क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी और साथ में क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट? वाटर बन जाएगा। अब जो वाटर होगा वो बॉडी के अंदर ही रहेगा और साथ में डियर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर एनर्जी भी रिलीज़ होती है। अब एनर्जी जब आप डेली एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको काम करवा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आपकी एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, मेरी भी हो रही है, तो वो कैसे आपको एनर्जी मिल रही है? ये मुझे मिल रही है वो रेस्पायरेशन के ज़रिए से मिल रही है। आप भी सांस ले रहे हैं, मैं भी सांस ले रहा हूँ, तो सांस जब हम ले रहे हैं ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाकर कुछ इस तरह का केमिकल रिएक्शन होता है जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जो कि हम बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं, और साथ में एनर्जी जो कि हम डेली एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये कहेंगे ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्लांट्स प्लस एनिमल्स, और साथ में आप डियर स्टूडेंट आप ह्यूमंस लिख दें या कुछ भी लिख दें, वैसे हम भी तो एनिमल्स ही हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इन सब की बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसका नाम है रेस्पायरेशन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डियर स्टूडेंट व्हाट इज़ द फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन के दौरान भी केमिकल रिएक्शन होता है, फर्मेंटेशन देख लें। अब डियर स्टूडेंट एक घरों में सिंपल सा प्रोसेस किया जाता है जिसमें दूध को ना दही में चेंज किया जाता है। आप सब ने अपनी लाइफ के अंदर इसको लाजमी देखा होगा, जिसमें क्या किया जाएगा, दूध को दही के अंदर चेंज किया जाता है। कैसे किया जाता है? असल में डियर स्टूडेंट वो जो मिल्क होता है ना, दूध होता है, हम क्या करते हैं उस दूध के अंदर थोड़े से माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल देते हैं। दूध के अंदर क्या डालें? जिसको आप जाग बोलते हो, उसमें असल में क्या होते हैं? उसमें डियर स्टूडेंट असल में होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? उस मिल्क के अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं। मिल्क के अंदर क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शंस होते हैं। और मिल्क के अंदर जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो जो दूध होगा वो किस में चेंज हो जाएगा? वो दही में चेंज हो जाएगा। अब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दूध को दही में चेंज कर रहे हैं, उसको नाम दे देंगे आप फर्मेंटेशन का। तो देखें यहाँ पर केमिकल रिएक्शन भी हो रहे हैं, ये केमिकल रिएक्शन हम यूज़ कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर। रेस्पिरेशन भी आप अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी केमिकल रिएक्शन है। फर्मेंटेशन भी केमिकल रिएक्शन है जो हम अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह से फोटोसिंथेसिस जो कि केमिकल रिएक्शन है, प्लांट्स अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स एक और इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन दैट इज़ द बर्निंग, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जैसा कि अगर हमें खुराक को कुक करना है, फूड को पकाना है, खुराक को पकाने के लिए भी हमें क्या चाहिए? फूड को कुक करने के लिए डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं? हीट इस्तेमाल करते हैं। और हीट हमें कहाँ से मिलेगी? वो या तो हमें लकड़ी से मिल जाएगी, वुड से मिलेगी, या फिर वो हमें कोयले से मिल जाएगी, या फिर वो हमें गैस से मिलेगी। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कोल, गैस वगैरह के केमिकल कुछ रिएक्शंस बताए थे। तो सेम टू सेम वही केमिकल रिएक्शन यहाँ पर भी होगा, जिसके नतीजे में हम ये कह सकेंगे कि खुराक को पकाने के लिए हमें इन चीज़ों को बर्न करना पड़ेगा। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स अगर मैं गाड़ियों की बात कर लेता हूँ तो व्हीकल्स की बात कर लें, तो व्हीकल्स को चलाने के लिए, गाड़ियों को चलाने के लिए क्या होता है कि हम डियर स्टूडेंट्स पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं। अब पेट्रोल को जब जलाया जाता है ना, तो पेट्रोल के जलने से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और वो जो हीट होती है वो गाड़ी का जो पिस्टन होता है ना, पिस्टन को क्या करेगी? स्टिम्युलेट करेगी, जिसकी वजह से जो गाड़ी होती है ना, वो गाड़ी आगे की जाने मूव करती है। तो हैंस मैं ये कहूँगा कि देखें गाड़ियों को चलाने से लेकर हमारी एनर्जी तक, एनर्जी से लेकर सांस लेने तक, सांस लेने से लेकर प्लांट्स के अंदर खुराक के तैयार करने तक, हर जगह पर क्या है? केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, और दैट इज़ इंक्लूडेड इन द एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शन।